अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मीठा बहुत ही मज़ेदार बनाने का तरीका। तो आप के घर में अगर दावत है, अगर आप किसी की दावत करना चाहते हैं तो आप मीठे में ये दो चीज़ें ये मीठे में आप बना कर दें तो इंशाल्लाह ताला आपके मेहमान जो हैं वो खुश हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, तो आपने सबसे पहले अगर आपके किचन में अगर आपके घर में दो चीज़ें मौजूद हैं, एक दूध है मेरे पास और एक मेरे पास ये है डबल रोटी के पीसेस। अगर आपके घर में जो दो चीज़ें हैं तो इससे आप मीठा जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार तैयार कर सकते हैं। तो हाँ, ये देखिए दूध मैंने गर्म करने के रख दिया है। मेरे पास 3 पाव मेरे पास दूध था, तो दूध को मैंने गर्म कर लिया। तो अब इसमें शामिल करूँगा मैं। हाँ, तो ये 3 मेरे पास सब्ज़ इलायची है जो मैं शामिल करूँगा। तो दूध को अच्छी तरीके से मैं उबाल दिला लूँगा 1-2। तो अब ये इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास आधा कप मेरे पास चीनी है, तो चीनी से शामिल करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये देखिए मेरे दूध को उबाल आ गया है, तो अब मैं इसको एक और उबाल डाला लूँगा ताकि थोड़ा दूध जो मेरा वो थिक हो जाए, संघना हो जाए। तो अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ गए हैं तो बस आपने दो चीज़ें लेनी है, ब्रेड और दूध। तो ये फौरी बनाएं और मीठा तैयार करें। हाँ, ये तो मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध हो मैंने दूध में से निकाल लिया था। ये ठंडा दूध मेरे पास है, तो इसमें शामिल करूँगा मैं 2 चम्मच ये मेरे पास हैं कस्टर्ड के, तो ये मैं शामिल करूँगा इसमें। तो 2 चम्मच मेरे पास वनीला कस्टर्ड था, तो इसके मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगा ताकि कोई गुठली कोई नब्ज़ ना रहे। अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगा। तो हाँ, ये तो दूध मेरा जो है अच्छे तरीके से उबाल आ गया इसको 2-3। तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास कस्टर्ड है, तो ये इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाह। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। आधा डाल दें और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। तो जो आधा बचेगा फिर वो आपने शामिल कर देना सारा इसमें। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो आप अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगा। 2 से 3 मिनट जो है ना मैं इसको अच्छी तरीके से कस्टर्ड को दूध के साथ पका लूँगा ताकि हमारा दूध जो है ना वो अच्छे तरीके से थिक हो जाए। तो जनाब, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुँच सके। आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हाँ, तो मैंने 5 से 7 मिनट जो है वो अच्छे तरीके से कस्टर्ड इसमें मिक्स किया था, मैंने इसको पका लिया। तो ये देखिए जी हमारा काफ़ी थिक हो गया है। तो अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दूँगा ठंडा होने के लिए। जब जिसको मैं चूल्हे से नीचे उतारूँगा तो ये और थिक हो जाएगा। तो बस ये कंसिस्टेंसी जो है ना आपने बस इस तरह की जो है ना आपने लेकर आनी है। तो बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद पर मेहमानों को बना कर दें गोश्त के बाद। अगर आप ये मीठा पर खिलाएँगे तो इंशाल्लाह ताला आपके मेहमान जो है वो खुश हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रसमलाई, गुलाब जामुन और कस्टर्ड को ये बहुत पीछे छोड़ देगा। इतना ज़बरदस्त ये मीठा बनकर तैयार होगा। तो इसको मैं रूम टेम्परेचर पर नीचे उतार दूँगा मैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूध को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो ये मेरे पास 4 ब्रेड है, तो इसको मैंने टुकड़े इसके मैंने पीस करने हैं। तो ये जो आपने साइड वाले इसके पीस हैं, किनारे हैं, ये आपने रिमूव कर देने हैं। इसको आपने ज़ाया नहीं करना, आपने इसको आपने रख लेना है। ये ब्रेड क्रम्स के लिए आपके जो है ना वो काम है कि ये वाले जो है ना आपने इसको उतार देना है। देखिए जी मैंने साइडों से किनारे जो है मैंने उतार दिए हैं। आपने इसको ज़ाया नहीं करना, आपने इसके ब्रेड क्रम्स जो है ना वो बना लेने। तो ये देखिए जी मैंने इस तरह की जो पीस है ना वो मैंने बना लिए। तो अब मैं इसको इसके जो है ना वो 4-4 पीस में कर लूँगा। तो इसी तरह आपने तमाम ब्रेड जो है उसके जो है ना वो अपने इस तरीके से पीस कर लेने चाहिए। तो मैंने अपना जो ब्रेड थे मेरे पास उसके मैंने ये देखें जी पीस जो है वो मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब मैंने चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन देसी घी के मैंने 3 चमचे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब मैं इसमें जो मेरे पास ब्रेड के मैंने पीस किए थे, टुकड़े किए थे, तो इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगा। फ्राई आपने करना है, आपने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस हल्का सा आपने इसको ना गोल्डन टच देना है बस। तो ये देखें मेरा घी जो है वो गर्म हो गया। अब मैं इसमें ये शामिल करूँगा मैं।
हाँ जी, अब इसकी मैं जो साइड है वो चेंज कर लूँगा। तो ये देखिए पास अपने कलर जो है ना, बस ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, तो यही आपने कलर जो है इसको देना है, ठीक है। तो माशाल्लाह ये देखिए जी कितने खूबसूरत और कितने प्यारे, बस आपने ये दोनों साइडों से आपने यही कलर देना आपने। हाँ जी, तो जो ब्रेड के पीस थे मेरे पास, टुकड़े मैंने किए थे, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसको प्लेट ट्रे में डालूँगा। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें सबसे नीचे में इसको जो दूध मैंने कस्टर्ड वाला बना कर रखा था वो मैंने इसके नीचे जो है मैं लगा दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ये वाले पीस। तो ये देखिए जी मैंने पीस जो है इसके ऊपर लगा दी हैं। तो ये मेरे पास जो कस्टर्ड बचा था ये मैं इसके ऊपर शामिल कर दूंगा। तो माशाल्लाह ये देखें जी कितनी खूब डिश जो है वो बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरीके से बनाएंगे और मेहमानों को देंगे तो इंशाल्लाह ताला मेहमानों का दिल जो है ना वो खुश हो जाएगा। तो मैंने टुकड़े जो थे वो कस्टर्ड में शामिल कर दिए हैं। तो अब इसमें शामिल करूँगा, मेरे पास गरी है, किशमिश है, ये इसके ऊपर मैं लगाऊंगा। तो और ये मेरे पास है बादाम और मरबा, तो ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। आप इस तरह बनाकर मेहमानों को देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके मेहमान जो है ना वो खुश हो जाएंगे। तो बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो ये मेरे पास है। तो माशाल्लाह ये देखिए, आप चेक करें, आप इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त हमारी जो मीठे की डिश थी वो बनकर तैयार हो गई है। आप इसको आप रख दें फ्रिज के अंदर और 2 घंटे पड़ा रहने, तो उसके बाद आप इसको खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आज जो मेरी आज की मीठे की रेसिपी थी दूध और ब्रेड की, वो बनकर तैयार हो गई है। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।